साथियों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज 13वां एपिसोड है। इस 13वें एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गर्ग ब्राह्मणों के आचार विचार संस्कार संस्कृति, गर्ग ब्राह्मणों के व्यवसाय, मुख्य रूप से इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर गर्ग ब्राह्मण मुख्यतः 10-11 जिलों में निवास करते हैं और ये 10-12 जिले हैं राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। इस तरह से 10-11 जिले हैं जिनमें महर्षि गर्ग वंशज गर्ग ब्राह्मण या गुरु ब्राह्मण निवास करते हैं। इनकी संस्कृति, इनके संस्कार बहुत ही उच्च चले आ रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि सबसे ऑथेंटिक एक पुस्तक पीपल ऑफ इंडिया राजस्थान वॉल्यूम 38 पार्ट 1, इसके जनरल एडिटर हैं के.एस. सिंह और दूसरे एडिटर्स हैं बी.के. लवानिया, डी.के. समंता, एस.के. मंडल, एन.एन. व्यास। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पॉपुलर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई से ये प्रकाशित है। तो पीपल ऑफ इंडिया में गुरु ब्राह्मण जाति के लिए लिखा है, द गुरु हु ट्रेस देयर डिसेंट फ्रॉम गर्ग ऋषि आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज राजगुरु, गर्ग टेक्स्ट्रा। देयर एंसेस्टर्स वर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स। They are distributed in उदयपुर and several other districts। तो मेरे कहने का मतलब है उदयपुर और बाकी के जो ज़िले हैं 10-11 ज़िले, और जो कोई समाज होता है, जाति होती है, वो बनती कैसे हैं या सोसाइटी है क्या है, समाज क्या है, तो हम कह सकते हैं द फैब्रिक्स ऑफ रिलेशंस, संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। सोसाइटी इज द फैब्रिक्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। और ये मैंने जो ज़िले बताए हैं आपको, इन 10-11 ज़िलों में गर्ग ब्राह्मण समाज की आपस में रिश्तेदारियां हैं, संबंध हैं, खान पान संबंध है, वैवाहिक संबंध है। इसीलिए ये समाज कहलाएगा, क्योंकि यदि किसी भी समाज के अंदर ये रिलेशन नहीं होते हैं, वैवाहिक संबंध और भोजन व्यवहार, खान पान संबंध नहीं होते हैं, तो वो समाज एक नहीं होता। इस समाज की विशेषता क्या है? गर्ग ब्राह्मण समाज की विशेषता है विकट से विकट परिस्थिति में भी अपने धर्म की पालना करना और अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को बचाए रखना। पूर्व में भी मैंने बताया था कि गर्ग ब्राह्मण कभी भी चरस का पानी नहीं पीते, क्योंकि चरस जो हुआ करते थे वो चमड़े के हुआ करते थे। गर्ग ब्राह्मण शराब नहीं पीते। शराब पीने की तो बात छोड़ें आप, जिस पेड़ के फूलों से शराब बनती है, महुआ, उस महुए के पेड़ के नीचे से नहीं निकलते। कहते थे कि अगर इस पेड़ के नीचे से निकलेंगे तो 6 माह की रोजी कम हो जाएगी। इतनी उच्च संस्कारित इस समाज और इसके संस्कार। इसी पुस्तक में लिखा है कि द कम्युनिटी इज स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी हैं।
Their staples food is maize, wheat, rice, pulse, and various type of leaves and green vegetables. Men and women take tea regularly and have a special preference for milk. Alcoholic drink is strictly prohibited. Alcoholic drink is strictly prohibited. तो ये हमारे संस्कार हैं, गर्ग ब्राह्मणों के संस्कार हैं। इसी तरह से इस पुस्तक में आगे लिखा है कि द कम्युनिटी प्रोफेस हिंदू रिलीजन, निश्चित रूप से हिंदू रिलीजन है, ब्राह्मण हैं। द कम्युनिटी प्रोफेस हिंदू रिलीजन, दे आर मेनली वैष्णविटीज, वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि गर्ग ब्राह्मण पूर्णतः वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, विष्णु तिलक लगाते हैं और 100% वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। दे वर्शिप ऑल द ट्रेडिशनल हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस सच एज गणेश, हनुमान, लक्ष्मी माता, शीतला माता, कालका माता एटेक्स्ट्रा। द वर्शिप देयर डेड एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को भी पूजते हैं। फॉर पिलग्रिम्स, यात्रा के लिए दे गो टू पुष्कर, हरिद्वार, संगम, श्रीनाथ जी एटेक्स्ट्रा। द मेजर फेस्टिवल ऑब्जर्व बाय देम इज होली, महाशिवरात्रि एंड दिवाली। एज द गुरु आर प्रोफिशिएंट in astrology and palmistry, they draw their clients audiences from various walk of life. Various walk of life, ये हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं, ये ज्योतिष शास्त्री होते हैं, इसलिए समाज के विभिन्न वर्गों को अपनी ओर खींचते हैं। This makes social network wider and help them to establish linkage with different caste groups. इस तरह से ये समाज के सभी वर्गों से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से गर्ग ब्राह्मणों के आचार विचार वृत्ति बिल्कुल शुद्ध हैं और ये बातें जो मैं कह रहा हूँ गर्ग ब्राह्मण समाज के तो लोग जानते ही हैं। जहाँ भी गर्ग ब्राह्मण समाज के लोग रहते होंगे उसके आसपास की कम्युनिटी ये बातें अच्छी तरह से जानती है। यद्यपि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, फिर भी मैं कहूँगा कि शुद्धता की दृष्टि से गर्ग ब्राह्मण किसी के भी गर्ग का, ब्राह्मणों के अलावा किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति का घर का पानी और भोजन काम में नहीं लेते थे, शुद्धता की दृष्टि से। कहीं यात्रा पर जाते थे, लोटा डोर रखते थे, कुएं में से पानी निकाल के पीते थे। ये हमारी परंपरा रही है। गर्ग ब्राह्मण जो ब्राह्मणों के लिए निषेध वृत्तियां हैं वो कभी गर्ग ब्राह्मण नहीं करते। किसी भी गर्ग ब्राह्मण को आपने दूध का व्यवसाय करते हुए नहीं देखा होगा। कभी भी गर्ग ब्राह्मण आपको कृषि और बेल रखकर बेलों से हल जोतने का काम कभी करते हुए नहीं देखा होगा आपने। गर्ग ब्राह्मणों में 100% साक्षरता है, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से। महिलाएं भी पढ़ी लिखी होती है। मैंने आज दिन तक गर्ग ब्राह्मणों में किसी को अंगूठा लगाते हुए नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। क्यों? कि जिस घर के अंदर ज्योतिष कर्मकांड प्रधानता रही हो, यजुर्वेद के पाठी हो, पढ़ना लिखना तो अनिवार्य है। कई किताबों में लिखा है कि गर्ग ब्राह्मणों में संस्कृत शब्दावली बहुत प्रचलन में है। हम छोटे थे तो हमारे परिवार में बड़े बूढ़े कहते थे गच्छ गच्छ, हमें पता नहीं पड़ता क्या कह रहे हैं ये गच्छ। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द आज भी संस्कृत के प्रचलन में हैं। तो क्योंकि जो भी शास्त्र हैं, ज्योतिष हैं,
कर्मकांड है, मंत्र हैं, सभी कुछ संस्कृत में होते थे। तो संस्कृत की प्रधानता गर्ग ब्राह्मणों में शुरू से रही है। तो मैं कह रहा हूँ दूध का व्यवसाय नहीं करते, खेती और खेती में भी हल जोतने का काम नहीं करते। गर्ग ब्राह्मणों में व्यवसाय है आदिकाल से ज्योतिष ही और सभी संस्कारों को संपादन करना, कर्मकांड करने, ज्योतिष और कर्मकांड। आज भी अधिकांश लोग की आजीविका भी यही है। हाँ, इसके अलावा राजकीय सेवा में रहे हैं, राजकीय सेवा में भी अध्यापक वर्ग में ज़्यादा रहे हैं, राजा महाराजा के समय राजगुरु रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। मंत्री कई जगह पर मंत्री रहे हैं, कई जगह पर राजा भी रहे हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा तो यही एक पुस्तक है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। इस पुस्तक में है भारत का इतिहास प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक, राजस्थान में साहित्य सृजन, और इसमें कुछ विवरण है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। राजस्थान में साहित्य सृजन में कि संस्कृत के समान ही मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मालवी, ब्रज, रांगड़ी, रायकवाल, सकराया माता अभिलेख में, देखिए कुछ मैं गलत बोल गया हूँ, इसे शुद्ध करते हुए पेज नंबर 279 पर मैं कुछ बातें पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि रायकवाल सकराय माता अभिलेख में दध्य या दाहिमा, पुष्कर अभिलेख में पुष्कर तथा अन्य अभिलेखों में आवसथिक, पुरोहित, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्र, दीक्षित और त्रिपाठियों का उल्लेख मिलता है। जिस किसी परिवार के पूर्वज उनमें से किसी वर्ग के थे, उनकी संतान अपने को उसी जाति का कहने लगी। इसी प्रकार बंगाल के ब्राह्मणों में राढ़ीय, वारेंद्र, कुलजी आदि उपजातियां हैं। बिहार में ब्राह्मणों की मैथिल, शाकदीपी, उत्तर प्रदेश में कन्नौजिया और सरयूपारी आदि उपजातियां बन गई थी। तुर्क अफगान आक्रमणों से बचने के लिए कुछ औदिच्य ब्राह्मणों ने उत्तर प्रदेश से भागकर गुजरात में शरण ली। ठक्कर कश्मीर के सामंत ब्राह्मण थे। इनमें कुछ शिल्पी थे जिनका कार्य शूद्रों का समझा जाता था। जिन ब्राह्मणों का कार्यवश मुसलमानों से संपर्क हुआ उन्हें नीचा समझा जाने लगा। इसी प्रकार ब्राह्मणों में दार्शनिक और धार्मिक प्रश्नों पर मतभेद होने पर अनेक उपजातियां बन गई। सूर्य पूजक ईरानियों को मग, भोजनक और शक्तद्वीपी ब्राह्मण कहा गया। अत्रि ने उन ब्राह्मणों की जो शस्त्र चलाकर आजीविका कमाते थे, ब्रह्म क्षत्र, जो खेती और व्यापार में लगे थे, उन्हें वैश्य ब्राह्मण, और जो लाख, नमक, दूध, घी, शहद, मांस और विशेष प्रकार का रंग बेचते थे, उन्हें शूद्र ब्राह्मण कहा गया। राजतरंगिणी और चंदेल, कल्लुचुरी चालुक्य अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कुछ ब्राह्मण योद्धा थे, कुछ सरकारी नौकर में थे, जैसा कि गर्ग नाम का ब्राह्मण और उसके वंशज धर्मपाल और देवपाल के मंत्री थे। इस काल के स्मृतिकारों के अनुसार ब्राह्मणों को पशुपालन और साहूकारी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास वर्तमान है और भूतकाल का इतिहास है। हमारा स्वर्णिम इतिहास है, गौरवशाली वर्तमान है। गर्ग ब्राह्मण ऋग्वेद काल से लेकर आज तक अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को बनाए हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि आज गर्ग ब्राह्मण विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। पूर्व में भी मैं इस बात पर चर्चा कर चुका हूं कि जैसे गर्ग ब्राह्मणों में ज़्यादातर गौड़ ब्राह्मणों की ही शासन व्यवस्थाएं हैं और उससे ऋषि गोत्र हैं। अब यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के अंदर जो गर्ग ब्राह्मण हैं, उन्होंने तो अपने आप को ही पंचगौड़ मान रखा है कि पांचों गौड़ों की इनमें मिलती है, गोत्र मिलती है। इसलिए
कोटा बूंदी झालावाड़ के इलाकों में आद्य गौड़ ब्राह्मण नाम की वो अपनी सामाजिक संस्थाएं बना रखी है। कुछ इलाकों में क्योंकि कृष्ण भगवान के गुरु थे तो कृष्ण गौड़ ब्राह्मण नाम से संस्थाएं बना रखी है। चाहे जिस नाम से या जिस सरनेम से, तो सरनेम की बात जब आती है तो गर्ग सरनेम ब्राह्मणों में तो है ही, उसके अलावा अग्रवाल वैश्य समूह में भी गर्ग सरनेम है। इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसी जातियां हैं जो में भी गर्ग सरनेम मिलते हैं, परंतु मुख्य रूप से गर्ग सरनेम गर्ग ब्राह्मणों में आता है। गुरु सरनेम भी गुरु, गर्ग, कौशिक, भारद्वाज, शर्मा, जोशी, पुरोहित, उपाध्याय आदि सरनेम लगाते हैं। और सरनेम बहुत सारे लोग तो अपने प्रवर को ही लगा देते हैं। बहुत सारे लोग अपने को जो पद मिला है वो सरनेम लगाते हैं। कोई गुरु लिखता है, कोई राजगुरु लिखता है, कोई जोशी लिखता है, कोई नागर लिखता है, इस तरह से कोई पंचोली लिखता है। मतलब क्षेत्र वाइज जहाँ जहाँ पर भी, क्योंकि एक ब्राह्मण अपना शासन लगा सकता है, एक ब्राह्मण अपने ऋषि गोत्र लगा सकता है, एक ब्राह्मण अपने प्रवर लगा सकता है, एक ब्राह्मण अपना पद लगा सकता है। जैसे गर्ग ब्राह्मणों को पद मिला हुआ है, गुरु पद मिला हुआ है, तो वो गुरु लगा सकता है। अपना जिस ऋषि को प्रधानता देते हैं तो वो गर्ग लगा सकते हैं और लगाते भी हैं। आदिकाल से लगाते आए हैं। महर्षि गर्ग के वंशज जो ब्राह्मण हैं गर्ग ब्राह्मण लिखते हैं, गर्ग सरनेम लगाते हैं। और जो उनको पद मिला है वह पद उनका गुरु पद है, तो गुरु सरनेम भी लगाते हैं और राजगुरु सरनेम भी लगाते हैं। शुद्ध शाकाहारी सात्विक ये ब्राह्मण राजस्थान के, जैसे मैंने बताया आपको, 10-11 ज़िले हैं। उसके अलावा मालवा प्रदेश में भी इनके रिश्तेदारियां हैं। इसका मतलब वहाँ पर भी ये समाज निवास करता है। और प्राचीन काल में या हमारे पुरखे ये बताते हैं कि हम लोग मथुरा वृंदावन से कई वर्षों पहले राजस्थान में आए थे और राजस्थान में वे ये 10-11 ज़िलों में बसे हैं। मध्य प्रदेश में भी बसे हैं। अपनी आजीविका बिल्कुल ब्राह्मणोचित ज्योतिष और कर्मकांड है और खान पान बिल्कुल शुद्ध खान पान है, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन एंड नॉन अल्कोहलिक। बहुत कुछ और हम इस समाज के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये समाज छोटा है परंतु ये समाज बहुत से लोगों को प्रभावित करता है। बहुत से लोग इनके संपर्क में आते हैं, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी विधा है, कर्मकांड एक ऐसी विधा है, सभी लोग जुड़े हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सभी वर्ग के लोग, यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोग भी ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। और हमारी संख्या कम होते हुए भी गर्ग ब्राह्मणों का जो एक प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। रही बात शस्त्र तो है ही, उसके अलावा भी गर्ग ब्राह्मण जहाँ पर भी हैं बहुत कम हैं, फिर भी वो अपने आप को स्टैब्लिश किए हुए हैं, निडर हैं, अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बात कहूँ तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात करते हैं। ऐसे गर्ग ब्राह्मणों के बारे में हम बहुत कुछ और भी आगे चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।
शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण। जय गर्गाचार्य। जय परशुराम।